हमारे साथ राज्य के और भाजपा के मंत्री गिरीश महाजन है। गिरीश महाजन जी, चुनाव की तारीख की घोषणा तो हो गई है, आखिरकार सभी मैदान में उतर तो गए हैं, लेकिन किस तरह से ये लड़ाई होगी? अभूतपूर्व इस तरह का चुनाव इस बार महाराष्ट्र में होने जा रहा है। अभूतपूर्व नहीं, लोगों ने तय कर लिया है, जो मतदाता है उन्होंने भी तय कर लिया है कि फिर से महायुति की सरकार उनको यहाँ पर लानी है। आपने देखा कि गए 2.5 साल में जिस तरह से हमने इतने लोकाभिमुख निर्णय, मतलब मैं कहूँगा कि जनता के हित के निर्णय हमने लिए हैं। जो हमारी गरीब बहनें हैं उनको 1500 रुपये साल को 18,000 रुपये, किसान है उनको 12,000 रुपये साल को किसान है, उनके लिए मुफ्त में हमने बिजली अभी दी है। सोलर पंप उनके लिए पूरे दिन में 12 घंटे चलेंगे वो हमने दी है। बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था हमने की है। लड़कों के लिए हमने 12,000 10,000, जिनको जॉब नहीं है उनके लिए हमने जहाँ भी जॉब अवेलेबल है उनको वहाँ सरकार की तरफ से हम उनको अभी सैलरी देने वाले हैं। लड़कियों को मुफ्त में एजुकेशन हम लोग देने जा रहे हैं। बस में महिला जो है उनको हाफ टिकट वो हमने दिया है। मुझे लगता है ऐसी बहुत सारी योजना है। इस राज्य में 10 लाख मकान, हर एक को मकान, जिसके पास मकान नहीं रहने के लिए उसको मकान देने का काम मोदी जी ने यहाँ पर किया है। सबको टॉयलेट, सबके घर पे पानी, सबके घर पे बिजली, सबको राशन मुफ्त। मतलब मुझे लगता है कि ये और क्या चाहिए, इससे ज्यादा और मतलब कोई दे भी नहीं सकता। इतनी सब सारी गरीब के हित की योजना सरकार ने हमारी दी है और मुझे लगता है इसलिए जनता भी महायुति को फिर से स्पष्ट बहुमत देगी। वाकई में योजनाओं की फहरिस्त तो बहुत लंबी है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि सिर्फ लोक लुभावन योजनाओं की घोषणा की है और सरकार के पास इतना पैसा नहीं है। भाई हम लोग इम्प्लीमेंटेशन भी तो कर रहे हैं, आप देख रहे हो। हमने खाली योजना करके छोड़ी नहीं है, सबको मिल रहा है। किसानों के अकाउंट में कई 1 साल से पैसे आ रहे हैं। बिजली मुफ्त, हमने सोलर पंप लाखों की संख्या में राज्य में हमने सोलर पंप दे दिए। सबने खेतों में अपने सोलर पंप लगा दिए। हमारी जो बहनें हैं उनको हमने कहा 1500, अभी 74 किस्त तो गिर गई, अभी 5वीं किस्त आएगी, हमने उनको भी पैसे दे दिए हैं। जो बच्चे हैं उनके एजुकेशन के लिए हमने सारी व्यवस्था प्रावधान कर दिया है। वो पढ़ रहे हैं, उनको खाली सब फीस है, उनका हॉस्टल की फी, रहने की फी है। सभी जो गरीब वर्ग है किसी भी समाज में रहो उनका सब प्रावधान हमने किया है। तो आप ये बताओ कि भाई आपने ये योजना घोषित की और उसके लिए आपके पास पैसे नहीं है, ये विपक्ष से बताना चाहिए। खाली हवा में बातें करके ये नहीं चलेगा। प्रत्यक्ष में लाभ लोगों को मिल रहा है, गरीब जनता को मिल रहा है। गरीब जनता के हित की योजना सरकार ने यहाँ पर रखी है। तो मुझे ऐसे लगता है कि इसके बाद तो भी जनता ही तय करेगी कौन सही है और कौन झूठ है। आपके चिल्लाने से और कितना भी आप झूठे चिल्लाए, अभी तो बस नया फंडा शुरू हुआ है, नहीं वो ईवीएम मशीन खराब करेंगे, फिर हमको ईवीएम मशीन नहीं होना। तो कोई बोलता बैलेट पेपर करो, कोई बोलता उंगली ऊपर करो। ऐसे होता है क्या? मतलब तुमको जहां मतलब तुम सक्सेस हो गए, जहां आपको यश मिल गया तो बस बराबर है। और अभी चुनाव आप दिख रहे कि आप हार रहे हो तो आप कहते हो कि बस ये ईवीएम मशीन खराब कर देंगे, ये सब सिस्टम खराब कर देंगे। फिर क्या? राउत भी आरोप कर रहे हैं कि ईवीएम नहीं बैलेट पेपर पर चुनाव लिया जाए। अभी संजय राउत को तो कुछ काम है नहीं, उनको पता चल गया है कि भाई हमारा कुछ चलने वाला है नहीं। अभी जनता हमारे साथ नहीं है। इतनी घोषणा होने के बाद, इतनी सब स्कीम देने के बाद कौन उनके साथ में रहेगा? 2.5 साल में उद्धव जी ने क्या किया? एक दिन घर के बाहर नहीं आए, एक दिन मंत्रालय की सीढ़ी भी नहीं चढ़े हो। क्या किया उन्होंने? कोरोना में खुश मैं और मेरा परिवार, उसके सिवा उन्होंने कुछ भी नहीं किया। लोगों ने सब देखा है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि लोग अभी कोई भी उनको मतलब प्रलोभन या कुछ भी उसके मतलब वो झूठा कोई भी अफवाह को वो उनके सामने मतलब उनको वोटिंग नहीं करेगा। लोकसभा में आपने जो झूठा नैरेटिव चलाया, लोगों को फंसाया, अभी लोग मतदार ये फंसने वाले नहीं है। लेकिन मनोज जरांगे पाटिल जो मराठा आरक्षण का मुद्दा लेकर आंदोलन करते दिखते हैं, वो तो कह रहे हैं कि इस चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ करेंगे। नहीं, मेरे समझ में यही बात नहीं आ रही मनोज जी की कि भाई बीजेपी क्यों? सरकार किसकी है? सरकार में कौन कौन है? तो किसी दूसरे के बारे में नहीं बोलते, खाली देवेंद्र जी के बारे में कहते हैं। उनको पता है कि यहाँ ताकतवर नेता कौन है, देवेंद्र जी है, तो बस उनको डोमिनेट करो, उनको बदनाम करो। मुझे लगता है क्यों भाई? आप सीएम के बारे में एक शब्द नहीं बोलते हो। राज्य कौन चलाता है या सुप्रीमो कौन है, आप उनके बारे में नहीं कहते हो। तो खाली बीजेपी आपको क्यों दिखती है? बीजेपी ने तो पिछले 5 साल में आपको देवेंद्र जी ने तो आरक्षण दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट में नहीं टिका, उद्धव जी के काल में उन्होंने पूरी ताकत नहीं लगाई, इसलिए खारिज हो गया। उसके बाद भी अभी भी 10% आरक्षण हमने ही दिया है। लेकिन जानबूझकर टारगेट करना है किसी को, जानबूझकर पार्टी को टारगेट करना है, एक व्यक्ति को टारगेट करना है, ये उनका काम चल रहा है। लेकिन लोग अभी बिल्कुल फंसेंगे नहीं। मैं कौन ताकत दे रहे हैं? अब देख रहे विपक्ष का ही काम है, विपक्ष का ही काम है। अभी जिन्होंने 50 साल यहाँ पे सरकार चलाई, जिन्होंने राज किया महाराष्ट्र में, उनके बारे में तो एक शब्द नहीं कह रहे हैं। कहा उन्होंने कभी?
अभी 2.5 साल सीएम के बारे में भी नहीं। दुश्मन लगने लग गई। 2.5 साल में ही उनको अभी बिल्कुल एनिमी की तरह हमको देख रहे भाजपा को। अभी भाई पवार साहब को भी पूछो कि आपने 40-50 साल आप सरकार में थे, सीएम थे इतने साल, आपने क्यों नहीं किया है? आपने क्यों ये मसला क्यों जिंदा रखा आपने? तब तो पवार साहब कहते थे, उनका स्टेटमेंट है, मराठा समाज को आरक्षण की क्या जरूरत है, उन्होंने कहा है। तो उनको उनके बारे में कुछ नहीं कहेंगे, एक शब्द भी नहीं कहेंगे। हमने कहा उनको बोलने लगाओ कि ओबीसी में मराठा समाज को आरक्षण दो करके, उन्होंने कहना चाहिए। उसके बारे में पवार साहब एक शब्द भी नहीं कहते, कांग्रेस एक शब्द नहीं कहती, और फिर हमें क्यों टारगेट बना रहे हो? बस आखिरी सवाल, सीटों के बंटवारों की घोषणा कब करेगी महायुति? मुझे लगता है जल्दी होगी। कल भी हमारी दिल्ली में मीटिंग हुई कोर कमेटी की, सब हमारे हाई कमांड वहां पर थे, और 1-2 दिन में मुझे लगता है कल परसों 2-3 दिन में हमारी और एक मीटिंग होगी, बैठक, जिसमें ये नाम फाइनल हो गए। अभी चुनाव का ऐलान भी हो गया है, इलेक्शन कमिश्नर ने तारीख भी दे दी है, डेट भी दे दी है। तो मुझे ऐसे लगता है कि बस जल्द से जल्द पहली लिस्ट जो है हमारी, मैं कहूँगा नहीं कि बस सबकी सब लिस्ट आ जाएगी, लेकिन पहली लिस्ट जो है हमारी वो जल्द से जल्द बाहर आएगी। क्या बीजेपी 160 सीटों पर लड़ने वाली है? अभी मैं ये नहीं कहूंगा, अभी तो तीनों पार्टी हम लोग साथ में लड़ने वाले हैं। हम लोगों में थोड़ा बहुत कुछ 2, 5, 10, 20 लोगों को जगह को लेकर डिस्प्यूट भी होगा, तो मुझे ऐसे लगता है वो सब हम बराबर शांति से बिल्कुल ये सब ये सुलझा देंगे ये विषय को, और हम तीनों साथ में मिलकर ही लड़ेंगे। और 14 में 19 में जैसे बहुमत हमारे पास था, वैसा बहुमत मैं कहूँगा अभी तो उससे भी ज्यादा बहुमत हमारे महायुति को मिलेगा। बिल्कुल, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे मंत्री गिरीश महाजन, जो यहाँ पर विश्वास जता रहे हैं कि कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में लोकसभा से भी ज्यादा मतों से बीजेपी जीत हासिल करेगी। कैमरा पर्सन सचिन सावंत के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।